नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। उन्होंने यह किया है। आज हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आने वाले समय में 2025 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, चुनावी दृष्टिकोण से भी। और दिलीप जायसवाल जी एक सहज और सुलभ व्यक्तित्व हैं, जो कि हर लोगों के बीच में रहने वाले हैं, हर कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हम लोगों को लगता है कि उनके नेतृत्व में बिहार तो बढ़ ही रहा है, और कार्यकर्ताओं को, संगठन को जिस प्रकार उन्होंने आज कहा, पुराने कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेकर के नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, हर को साथ लेकर के चलना होगा। तो और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ इस बार समर में, चुनावी समर में उतरने वाला है उनके नेतृत्व में। और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उनको देते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से बिहार अब चुनावी मोड में आ चुका है? तेजस्वी यादव बड़ा हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माई बहन हम दे रहे हैं, आप लोग बजट में कुछ भी नहीं दिए। तो चुनावी मोड में तो है ना भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। कहा जाता है कि कुछ लोग जो होते हैं चाटुकार होते हैं, कुछ लोग चीटर होते हैं। इनसे बड़ा चीटर कौन है? जिसने बिहार को लूटा, जिसने इस प्रदेश को खोखला किया, वो माँ बहन की बात कर रहा है। जो अपने घर की बहन को, अपनी माँ को नहीं देख सका, उसके लिए तो भाभी माँ समान। क्यों नहीं अपनी भाभी को रोक पाया? वो ऐसे परिवार की बेटी, इस बिहार की बेटी को उसने तिरस्कार करने का काम किया है। और जिस प्रकार का आरोप वो पूर्व के मुख्यमंत्री पर लगा चुकी हैं, और उनको रोड पर, सड़क पर रात में निकाल दिया गया था। मैं निजी हमला नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं जो तथ्य है, जो सामने दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं, और मैं पीछे नहीं हटूंगा इसमें। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि माँ और बहन की बात वो करता है तो शोभनीय होता है जिसको माँ बहन की इज्जत पता होती है। अपने घर की बहू, अपने घर की बेटी को आपने निकाल दिया अपने घर से बाहर रात के 12 बजे, और आप माँ और बहन की बात कर रहे हैं। इसका पूरा बिहार को मालूम है। इसीलिए अब बिहार जो है इनके अंधभक्ति में नहीं आने वाला है। और ये जो भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप से हमारी माँ बहनों के लिए जो सुरक्षा के हम लोगों ने जो योजना लाया है, और प्रधानमंत्री जी ने जितने भी योजना लाया है, उस योजना का लाभ अन्य राज्यों को मिल रहा है। आपने देखा किस प्रकार से दिल्ली, इसके पूर्व में आप मध्य प्रदेश चले जाइए तो बिहार को भी लाभ। आप लोग करते हैं, आप संघ बैकग्राउंड से भी हैं, भाजपा संघ के नियमों पे ही मोटा मोटी कहा जाता है कि चलती है। लेकिन अब जिस प्रकार बाहरी लोगों का दबदबा है संगठन पर, मंत्री बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं, टिकट पा रहे हैं, तो कैडर कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए, मेरा तो एक मानना है, मैं तो खुद कैडर हूँ, तीसरी पीढ़ी में हूँ, और सबको लेकर के चलना है। समन्वय यही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसमें तो कुछ लोग आएंगे ही, और जिनकी क्षमता रहेगी वो निश्चित तौर पर आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहना है, और बहुत क्लियर वे में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जायसवाल जी ने कह दिया है कि पहले आत्मविश्वास तब जागेगा हमारा, जब हमारे पुराने प्रौढ़ कार्यकर्ताओं को, वृद्ध कार्यकर्ताओं को, जो पहले के हमारे नेता हैं, उनको प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेकर के और नए लोगों को जोड़ना है। खींचा गया था भागलपुर में। देखिए, पैर खींचना, ये करना, ये सब तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, बहुत प्रकार की बात होती है। चुनाव निश्चित लड़ूंगा। पार्टी अगर इस लायक समझती है, सक्षम हूँ, तो निश्चित तौर पर पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और हम लोग तो दायित्व के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पार्टी बोलेगी कि बाल्टी में पानी भरना है, वो भी भरेंगे, कोई बात नहीं। भागलपुर इंतजार करे आपका। मैं तो भागलपुर का बेटा हूँ, बिहार का बेटा हूँ, कहाँ जाऊंगा? भागलपुर तो अपना घर है, तो निश्चित तौर पर तैयारी वहां से है। और पार्टी जिस लायक जब समझेगी, हम लोगों ने तो तिलांजलि भी दिया है, बिल्कुल दिया है, कहीं पीछे नहीं हटे हैं। तो पार्टी को लगेगा, पार्टी देगी, विचार करेगी। और ये सब तो हम लोग नहीं तय करते हैं, ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। मतलब कोई भी टिकट लेके आएगा उसके साथ आप लगेंगे? बिल्कुल, पहले भी रहा हूँ और हर के लिए लगा हूँ। इसलिए हम लोगों की निष्ठा जो है वो संगठन से है। दायित्व आएगा, दायित्व जाएगा, कार्यकर्ता बने रहेंगे। इस कार्यकर्ता भाव से हम लोग काम करते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा,
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।